नमस्कार, मैं संदीप पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं बेबी लॉन स्टोरी 12 डे पे। आज हम आपको स्वर्ण के 5 नियम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अरकत ने अपने एक लौते बेटे को जायदाद देने से मना कर दिया था एक समय। अरकत से ये लगभग 100 साल बाद की बात है। अरकत की सफलता पे बात हो रही होती कि अरकत बेबी लॉन का सबसे अमीर आदमी कैसे था। ये बेबी लॉन के लोग ही चर्चा कर रहे थे कि ऐसे क्या नियम थे। तो एक मुस्लिम से बूढ़ा व्यक्ति बताता है जो अरकत से मिला था, जो अरकत को के बारे में जाना था और उसके नियमों को वो भी थोड़ा बहुत मतलब कि फॉलो करके वो भी थोड़ा बहुत अमीर बन चुका था। तब वो बात बताता है कि अगर हम में से किसी को अगर स्वर्ण के बुद्धि और स्वर्ण की कुछ थैलियाँ दी जाए तो आप उसमें से क्या लेना पसंद करेंगे। तो कहता कि मेरे बच्चों, मतलब जो सब में बैठे रहते, क्योंकि वो बूढ़ा होता है, तो बोलता कि मुझे पता है कि आप सभी लोग स्वर्ण को ही चुनेंगे, बुद्धि को कोई नहीं चुनेगा और ये मानव की प्रवृत्ति है, ऐसा होगा। पर आप ध्यान देंगे कि सोना है वो धीरे धीरे टाइम से खर्च हो जाएगा, आप उसको तेज़ी से खर्च कर देंगे। जिसके पास सोना नहीं है, अगर आप उसको सोना देंगे तो वो बहुत तेज़ी से उसको खर्च कर देगा और फिर से एक समय उसके पास भिखारीपन और वो गरीबी आ जाएगी। तो कहता है फिर इसमें चुने क्या, बुद्धि या सोना। तो बोलते हैं कि बुद्धि आप चुनेंगे तो बुद्धि से आप सोने को कमा सकते हैं। आप जो सोना खोए हुए हैं उसको भी पा सकते हैं, पर सोने से आप बुद्धि नहीं पा सकते। मिलता जुलता कहावत हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है कि पैसा दे दे बुद्धि ना दे। तो कहता है कि मुझे याद है मैं जब बालक था तो मैं अरकत की बेटी नोमा सेठ की सभा में बैठा था और उनके द्वारा मैं स्वर्ण के 5 नियमों को कैसे प्रयोग करके सफलता पाई जी, मैंने इस बात को सुना था। क्योंकि अरकत ने अपने बेटे को बताया था, जैसे कि हम पहले की स्टोरी में देखे हैं। तो ये बात बताता है कि अब सफलता के बाद वो रात की बात है, मैं और मेरा मालिक, जो लड़का था उस समय, वो जो बूढ़ा है उस समय, वो जो बालक था, उसके मालिक और वो नमो सेठ के महल में जाते हैं और वो बताता है कि मैं अपने मालिक को कई सारे अच्छी कालीनों को लेने में सहायता किया था, पसंद करने में। तो वो लोग नौमसीर उन लोगों को अपने महल में बुलाता है और अच्छे से उन लोगों को खाना खिलाता है और अच्छे से रहने की जगह देता है। वो नौमसीर बताता है कि एक बार मेरे पिता ने मुझसे कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं भी चाहता हूँ कि बेबी लॉन के तमाम अमीर पिताओं की तरह मैं भी तुम्हें अपना दौलत दे दूँ सारा, जैसा कि बाकी सब देते हैं। पता कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरी दौलत पाओ, पर उसको चाहने से पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम उस दौलत के हकदार हो? तो वो परीक्षा लेना शुरू करता है, बताता है कि तुम मेरी जायदाद तभी ले सकते हो जब मेरे इन 5 नियमों को तुम सही साबित करके दिखाओगे। अगर तुम सही साबित नहीं कर पाओगे तो मैं बेबी लॉन के उन पुजारियों को दे दूंगा धन जो देवताओं को दे देंगे मेरी आत्मा के बदले में। वो 5 नियम को बताता है और उसमें जो लिखा रहता है उस समय गुदा हुआ, वो 5 टैबलेट्स उसको दे देता है और सोनों की थैलियाँ दे देता है और कहता है इस नियम के साथ तुम जाओ और आज से 10 साल बाद बेबी लॉन वापस आना और दिखाना कि तुमने मेरी बातों को सही सिद्ध किया। तो वो निकल जाता है उसका बेटा और 10 साल बाद वापस आता है। और जब 10 साल बाद वापस आता है तो अरकत पूरे महल को अच्छे से सजाता है, अपने घर को अच्छा भोज की तैयारी होती है। रात में सब खाना खाने के बाद अपने जीवन में के 10 सालों में क्या सीखा। और आप सही कहते थे, अगर इस नियम को कोई फॉलो करेगा तो ज़रूर अमीर बनेगा। पर मैंने अपने युवा अवस्था में आपकी बातों को अनदेखा किया, नहीं माना। मैं अपने बिजनेस का शुरुआत पहली बार ऐसा किया, एक कारवा था। कारवा मतलब जो समूह होता है, ऊँटों का समूह वाला। कोई व्यापारी उसमें क्या करता है, उसको लालच देता है। और एक डेवलपिंग सिटी होता है, जैसे आज हम बहुत सारी सिटियों के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो वो जो व्यापारी होता है देखता है ये युवा है, उसके पास पैसा है, तो उसको अपने झांसे में लेता है। कहता है कि वहाँ के घोड़ों पे दांव लगाएंगे और ये घोड़े वहाँ पे जीतते हैं। और ये बात उसको भी पता था, जो नौमसीर था, कि बेबी लॉन से अच्छा घोड़ा कहीं भी नहीं है जो रेस में जीत सके। पर वो उसकी बातों में आ जाता है और अपना पैसा उसको दे देता है। और वो धोखेबाज क्या करता है, जो डीलर होता है, जो घोड़े की रेस करवाता है, वो व्यापारी मिले रहते थे। इस प्रकार के युवा या फिर अनुभवहीन लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और खराब घोड़ों पे दांव लगवाते थे। और इससे क्या होता था, वो घोड़ा हार जाता था, इनकी पैसा। जब फिर वो दूसरे कारों इससे अलग होकर दूसरे कारों से मिलता है आगे जाके, तो वो घोड़ों का व्यापार करता है। तो उसमें एक युवा होता है जो इसकी ही उम्र का होता है, तो उससे ये अच्छी दोस्ती कर लेता है। तो उसके कहने पे
एक जगह ये ऐसा इन्वेस्ट करता है, घोड़ों को बेचना होता है और ख़रीदना होता है। पर ये समझ चुका था कि वो जो लड़का था वो भी एक मतलब बहुत ही पैसे वाले का बेटा था, पर इतना नहीं था कि जितना हरकत। फिर भी उसके पास पैसे थे, तो वो क्या करता था, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खर्चा करता था, फिजूल खर्च करता था बिना सोचे समझे। तो वो समझ गया कि अगर इसके साथ मैं रहा तो ये मेरे सारे पैसे को भी बर्बाद कर देगा। तो वो समय के साथ थोड़े से अपने पैसे गंवाने के बाद उससे अलग हो जाता है। फिर एक व्यापारी मिलता है जो इसको कहता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा सोना जो था वो खर्च हो चुका था, तो बहुत थोड़ा बचा था। तो इसे अपने पिता को दिखाना भी था, साबित करना था कि 10 साल में वो पैसों को कैसे बढ़ा के अपने पिता को दे और साबित करे। नौमा शेर के पास एक व्यापारी आता है, वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुमने इस शहर में बहुत सारा कुछ खोया है और तुम यहाँ पे तरक्की के लिए आए हो। अगर तुम्हारे पास कुछ स्वर्ण हो तो मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। तो कहता है हाँ बताइए। राजा है, वो चाहते हैं कि शहर के चारों तरफ दीवार बनाई जाए, और कहता है जब दीवारें बनाई जाएंगी तो बड़े बड़े दरवाजे भी बनाए जाएंगे और उसमें तांबा लगेगा, और तांबा पूरे नीनेयों में कहीं भी नहीं है। हम उसको दूसरे खदानों से और ला के राजा को दे देंगे। अभी राजा इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, तो अगर हमारे पास पूरा भंडार रहेगा तो हम स्टॉक रहेगा तो हमें राजा अच्छी कीमत भी देगा। तो कहता बात तो सही है, तो उसमें लगा देता अपना थोड़ा पैसा। तो उसका जो थोड़ा पैसा है बढ़ता है समय के साथ, तब वो वापस आता है, थोड़ा सा फ़ायदा होता है। वो फिर से एक कारवास मिलता है, फिर उसको क्या वो उसको लूट लेते हैं, मतलब उसके जो घोड़े वोड़े होते हैं और उसके पैसे होते हैं, बहुत सारा चीज़ उससे लूट लेते हैं। तो वो मतलब कुछ अपने गुलामों के साथ बचता है और थोड़ा सा पैसा ही उसके पास बचता है, मतलब स्वर्ण की मुद्राएं। तो वो बहुत हताश और निराश में रहता है कि अब जो टैबलेट्स उसके पिता दिए रहते हैं उसको खोल के देखता है, कहता है काश मैं अपने इन टैबलेट्स को देख लेता, अपने पिता की बातों को मान लेता, तो मैं जितना खोया हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं पा जाता। तो फिर एक व्यापार में पैसा लगाता है जिसमें उसके उस नियम के अनुसार मुनाफा होता है, मतलब जितना पैसा ले गया था वो उतना ही वापस लाता है, पर वो खोया हुआ पैसा को फिर से उतना तक बना लेता है। और 10 साल का नियम आ जाता है, 10 साल बीत चुके होते हैं, तो वो घर वापस आता है। तब उसके पिता मुस्कुराते बोलते, बच्चे तुमने साबित कर दिया कि हाँ तुम इस जो उसका पूरा जायदाद है उसका अधिकारी है। और उसकी माँ फिर थोड़ा सा रोने लगती है कि हाँ उसका बेटे ने साबित कर दिया। तो स्टोरी यही है कि आप किसी भी चीज़ को जब कर रहे हैं आप उसको एक्शन लें, फॉलो करें, क्योंकि सोचना अलग बात है और किसी चीज़ को करना अलग बात है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ पा जाऊँ या मेरे इतने नंबर आ जाएँ, जितना आप सोचेंगे उतने तो नहीं आएगा, मगर आप सोच रहे हो कि हम पास हो जाएं या टॉप कर जाएं, इतने परसेंटेज आएँ, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका उससे ज़्यादा या उसके आसपास ज़रूर आपको मिलेंगे। ये नहीं कि केवल सोचते रह जाएं या कोई चीज़। एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, सोचने से भी ज़्यादा। सोचें और एक्शन लें। आई होप आप लोगों की स्टोरी अच्छा लगा होगा।